एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनैया हमर जम्मो किसान भाई उनकर घर कर लोग संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और राम राम। संगे संग बिनू भैया और का भी स्वागत और राम राम। राम राम भैया। और देखिए ये हेलो किसानवाड़ी हमारा आज कर कार्यक्रम रहेल कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का ये प्रायोजित कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम में देखी राउर जानती धर्म भैया कि हमर जग गोट बात करे बर विशेषज्ञ आथे और श्रोता मन फोन करते तो उनकर सवाल कर जवाब घलो भी देते। तो राउर चटिक बताते कि आज भाई काकेला बुलाए हा कौन आए हमर जग विशेषज्ञ तेला। विशेषज्ञ महोदय डॉक्टर जी के निगम हमें विशेष वस्तु विशेषज्ञ कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर से आई। मैं विषय ला बता देता हूँ कि आज कर विषय हवे खरीफ फसल धान बर खेत कर तैयारी और प्रबंधन। अच्छा। देखिए गोट बात होता है और विशेषज्ञ महोदय भी आएगी तो बहुत बहुत स्वागत करत थी डॉक्टर जी के निगम जी राउर कर। धन्यवाद भैया। और देखी भाई ये दे आएगी ना है तो भाई सोच दे गोट बात ला काबर की 2-3 दिन से देखी अझे हम जब हमरे गोट बात करत ही नहीं धर्मू भैया तो बरखा पानी हर कहब तो ऐसे दे ओधी सहाय ऐसे ओधी सहाय नहीं कि मन हर करेल की तैयार रहती से दे रोपा ला लगाए बर खेते दे घुसड़ जाते हैं। हाँ तो किसान भाई एकदम जोर शोर से लायक गिन हुई भाई 3-4 दिन से अच्छा पानी करता है। तो डॉक्टर साहब देखिए दे भाई जैसे कि हमार विषय है राउर चटिक भाई दे शुरू करते हैं कि हमन ला अभी बरखा पानी गिर गिस तो खेत कर तैयारी अभी कर हिसाब से का अभी हमन ला करना चाहिए धान कर हिसाब से। देखिए आज का जो आपका विषय है बहुत अच्छा विषय है कि कई बार ऐसी गलतियां हमसे होती हैं किसानों से कि हम लोग जैसे ही बरसात आता है हम लोग खेत की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं और सीधे बुआई में जुट जाते हैं। तो बीज को जब हम बुआई करें या रोपाई करें उसके पहले खेत अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रारंभिक में आपके द्वारा लिया गया एक्शन वो आपके उत्पादन को प्रभाव करेगा। यदि हमारा खेत अच्छे से तैयार है, हमारे खेत में जुताई अच्छे से हुई है, हमारे खेत की बुआई अच्छे से हुई है, उसमें खाद अच्छे से पड़ा है, परंतु प्रारंभिक अवस्था बीज उपचार अच्छे से हुआ है तो उससे क्या होगा हमारा जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। एक्चुअली हम लोग एक बार बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं जैसे कि अभी रबी में कई लोग गेहूं लगाए होंगे, सरसों लगाए होंगे, मक्का लगाए होंगे। तो हम लोग रबी फसल की कटाई करके और फिर सीधे अपना धान की बुआई करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं थोड़ा बहुत कुछ जिस किसान के पास सभी के पास ट्रैक्टर भी नहीं है, किसी के पास बैल है, किसी के पास ट्रैक्टर है। तो जिनके पास ट्रैक्टर है वो अधिकांश देखेंगे क्या करेंगे वो कल्टीवेटर से या हैरो से अपना खेत की जुताई कर देते हैं। थोड़ा सा अधिकांश कल्टीवेटर चलाते हैं, कल्टीवेटर चला के उसको खेत की जुताई कर देंगे और फिर या तो लोग छिड़क देते हैं धान को, छिड़क के बुआई कर देते हैं या फिर रोपा लगा देते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमको गर्मी के समय का फायदा उठाना है। जब हम गर्मी की फसल जो रबी की फसल है गेहूं कटाई कर दिए अब हम उसमें क्या लगाएंगे धान। तो धान लगाने पर हम एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं वो है हमको गहरी जुताई की गर्मी में। हाँ गर्मी में जब हम गेहूं की फसल काट दिए, काटने के बाद हमको एक काम करना है कि अपने खेत की गहरी जुताई करनी है। अब आप बोलेंगे गहरी जुताई क्या होता है, उससे फायदा क्या होगा, किसान क्यों करे? तो ये जानने वाली बात है कि हम गहरी जुताई करेंगे तो क्या फायदा होगा किसानों को भाई। तो गहरी जुताई के लिए एक्चुअली होता क्या है हम थोड़ा सा बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। जब हम लोग कई साल से ना क्या करते हैं सिर्फ जब भी हमको धान लगाना है या कोई फसल लगानी है हम क्या करते हैं सिर्फ कल्टीवेटर चलाते हैं या हैरो चलाते हैं, फिर उसके बाद अपना बुआई कर देते हैं। उससे क्या होता है हमारे जमीन से लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे एक 25 सेंटीमीटर नीचे मान लीजिए 25 सेंटीमीटर नीचे एक हार्ड सरफेस बन जाता है। क्योंकि हमारा जो टाइन है जो कल्टीवेटर है वो 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, इससे नीचे जाता नहीं है। तो वो मिट्टी क्या 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही रोटेट होता है। उसके बाद क्या होता है नीचे हार्ड सरफेस बन जाता है, एक कड़ा सरफेस बन जाता है। और कई बार जब हम खाद वाद डालते हैं जो भी न्यूट्रिएंट डालते हैं तो जो हमारे कैल्शियम वगैरह है वो पानी के साथ क्या होता है वो भी जाकर नीचे एक हार्ड स्ट्रेटा बना देता है। अब उससे नुकसान क्या होगा?
अब उससे नुकसान ये होता है कि जब हम बुआई करते हैं या रोपाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जड़ है एक 20 सेंटीमीटर तक ही जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हार्ड सरफेस आ जाएगा, कठोर सरफेस आ जाएगा। तो क्या जड़ उसको पेनिट्रेट, उसको छेद करके नीचे नहीं जा पाती है। तो वहां पर जड़ का एक तरह से ग्रोथ भी रुक जाता है। डॉक्टर साहब रोखू चटिक, जी, जी। ये फोन आता है। मैं कुलार टिकरा अमल बेटी ले ओम प्रकाश बात करत हूँ, थाना बिरमा ले। हाँ बताइए ओम प्रकाश भैया। देखिए भाई ये हेलो किसान वाड़ी में राउर फोन करे ही हमार जगह डॉक्टर साहब विशेषज्ञ के रूप में बैठीन हैं। तो अभी देखिए धान कर फसल कर समय है। राउर बताई भाई, राउर का सवाल है? मोर सवाल है सर कि अभी धान कर बुआई बर कौन सा यंत्र का प्रयोग करे चाहिए जेकर से पैदावार अच्छा होए। तो यही ला मैं जाने का बर फोन करे हूँ। तो भाई राउर जानना चाहती कि अभी धान कर फसल लेना चाहती और बुआई करे बर कौन सा यंत्र, कौन सा मशीन हर सबले सुघर रही नहीं? हाँ, जेकर से बढ़िया पैदावार होए। तो बड़ा बढ़िया सवाल है। राउर कर सवाल ला डॉक्टर साहब सुनीन है, अब जवाब दे ही लगी। तो सुनी भाई राउर जवाब ला। डॉक्टर साहब बताइए भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के समय पे ना हम लोग को यंत्र का उपयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। कृषि यंत्र का उपयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज के समय पे सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जानते हैं क्या, लेबर की। जब हम रोपाई लगाते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम आपको 15 से 20 लेबर चाहिए, तब वो धीरे रोपाई करेंगे। उसमें क्या होता है, समय भी ज्यादा लगता है और आपको लेबर भी ज्यादा लगते हैं। अब यदि हम उसकी जगह पे कृषि यंत्र का उपयोग करें, ये बुआई के लिए हमारे कृषक भाई पूछ रहे हैं कि बुआई के लिए अच्छा यंत्र क्या हो सकता है। देखिए बुआई के लिए 2 यंत्र होते हैं। एक हम उपयोग कर सकते हैं ट्रैक्टर ऑपरेटेड, जो ट्रैक्टर के माध्यम से चले, और दूसरा होता है बैल के माध्यम से। क्योंकि हर किसान के पास ट्रैक्टर हो ऐसी संभावनाएं नहीं होती। जिनके पास छोटे खेत हैं उनके वो बैल रखते हैं, बैल के जोड़ा रखते हैं, उससे काम चलाते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ट्रैक्टर चलित और दूसरा है पशु चलित, बैल के जोड़ों के द्वारा। ट्रैक्टर चलित में एक मशीन आता है, इसको बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। अच्छा। सीड कम बीज सह खाद यंत्र, इसको बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा मशीन है। अब इस मशीन से फायदा क्या होगा और हम क्यों उपयोग करें, ये भी बात है। अब हम क्या करते हैं, अधिकांश किसान समय कम होने के कारण अपने गेहूं को लेंगे और खेत में छींट देते हैं, जिसको छिड़काव विधि बोलते हैं। मुट्ठी से लिए खड़े होके छींट दिए। अब बताइए छींटने से हो क्या रहा है, समझिए हो क्या रहा है। जब हम मिट्टी में अपने बीज को छिड़कते हैं तो बीज समान रूप से पूरे खेत में हमारे वितरित नहीं होता है। जहां पर हम खड़े हुए, जहां तक हमारा हाथ गया वहां तक हमारा बीज गया, और एक समान रूप से नहीं गया। इस कोने से उस कोने तक क्या समान रूप से गया? अगर यहाँ 50 ग्राम गिरा तो वहां 10 ग्राम गिरा, कहीं 20 ग्राम गिरा, कहीं 100 ग्राम गिरा। ये क्या एक समान रूपता बीज की नहीं होती, बीज समान रूप से नहीं गिरता है। पहली समस्या। दूसरी, जब हम उसको हाथ से बुआई करते हैं तो हमें बीज का अंदाज भी नहीं लगता है। जितना हमें बीज लगना चाहिए उससे हम ज्यादा बीज उपयोग कर देते हैं, तो हमारे बीज का भी नुकसान होता है। अब जब हम हाथ से छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो मिट्टी के ऊपर ही हमारा बीज रह जाता है। आप देखिएगा क्या होता है, हमारा बीज मिट्टी के ऊपर रह जाता है। और बुआई करने का सही तरीका है कि कम से कम जो भी बीज हम बुआई कर रहे हैं वो मिट्टी से 5 से 7 सेंटीमीटर नीचे जाए। उसका यदि आपको अच्छा अंकुरण चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि हम जितना बीज लगाएं उतना बीज का अंकुरण हमारा अच्छा हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमारे बीज को मिट्टी के कम से कम 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर नीचे जाए, तब वो अंकुरण अच्छा होगा। कम से कम 1 आंगुल ले ज्यादा नीचे। अब बताइए यदि हम छिड़केंगे ऊपर से तो मिट्टी नीचे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। उसमें एक दिक्कत और आती है, जब मिट्टी नीचे नहीं गई तो अंकुरण भी अच्छे से नहीं होगा। और कई बार शिकायत आता है किसानों को कि पक्षी चिड़िया हमारा अनाज खा लेते हैं, हमारा दाना खा जाते हैं, ऊपर दिखी तो खा ले दिखता है। तो उससे भी क्या दिक्कत होती है कि हमारा बीज कहीं, उसमें दिक्कत ये होती है कि जब आपका फसल बड़ा होगा तो आप देखेंगे कि कहीं तो अच्छा फसल दिख रहा है, कहीं आपका गायब है पूरा। पूरा फसल गायब है, क्यों? वहां की चिड़िया उग के खा गई, या फिर वहां पर अच्छे से बीज का अंकुरण नहीं हुआ। पहली समस्या क्या कि हमारा बीज ज्यादा लगा और बीज हमारा खेत में समान रूप से नहीं लगा। कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं बिल्कुल नहीं। उस कोने में बिल्कुल नहीं, इस कोने में थोड़ा ज्यादा। पहली चीज। दूसरी चीज,
जब हम बीज को बुआई करेंगे, फिर बीज के बुआई के बाद हम खाद डालेंगे। फिर खाद कैसे डालते हैं? हम हाथ से उसको छिड़कते हैं, लेके छिड़कते हैं ना। अब ये बताइए, कल आप जहाँ बीज डाले थे, आपको याद है कि एग्जैक्ट खाद वहीं पे गिर रहा है? बता पाएंगे आप? नहीं बता हो सकता है कि हम कल बीज डाले थे यहाँ और इस बार खाद डाल रहे हैं बगल में, तो क्या बीज उसको अच्छे से ले पाएगा? नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल नहीं ले पाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि खाद वहां जाए जहां हमारा बीज हो, जहां हमारा बीज गिरे। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? एक अलग लेबर लगाना पड़ेगा खेत में खाद डालने के लिए। हाँ। अब इसके विपरीत हम देखें, हम जब मशीन का उपयोग करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ सीड कम फर्टिलाइजर डील, इससे क्या होगा फायदा आपको? इससे फायदा ये होगा कि सीड डील जो है मशीन है, वो एक कतार बुनी में आपके धान की बुआई करेगा, एक कतार में। मतलब एक कतार से दूसरे कतार की दूरी पूरे खेत में समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ दूरी कम है वहाँ दूरी ज्यादा है। पूरे खेत में एक समान से लाइन से, जो पंक्ति बोलते हैं हम लोग, एक कतार पंक्ति से क्या होगा, वो बीज गिरेगा और बीज एक निश्चित गहराई में गिरेगा, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है कि मिट्टी के नीचे बीज को जाना चाहिए कम से कम 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर। तो जब हम मशीन के माध्यम से उसको बुआई करेंगे तो क्या होगा, बीज हमारा क्या होगा, मिट्टी के नीचे जाएगा और एक लाइन से जाएगा, पहली चीज, समान मात्रा और में पूरे खेत में समान मात्रा में गिरेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 100 ग्राम गिरा तो 200 ग्राम गिरेगा। मतलब तो क्या होगा, हमारा बीज का वितरण समान रूप से होगा, जिससे बीज हमारा वेस्ट नहीं होगा, और बीज से बीज की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी पूरे खेत में समान रहेगा। एक और अच्छी बात बता रहा हूँ इसमें, एक अच्छी बात यह है कि जब आप बीज की बुआई करेंगे तो उसी के साथ में आपका खाद भी चला जाएगा। अब आप पूछेंगे कैसे होगा? मतलब एक ही समय पर दोनों काम। अब आपको ये नहीं कल हमको खाद डालना, आज बुआई कर दिए, तो ये नहीं करना है। आज हम बीज बो रहे हैं तो जहां पर बीज बोएंगे वहीं हमारा खाद गिरेगा। आप पूछेंगे कैसे गिरेगा? ये मशीन में अच्छी बात यह है, इस मशीन के ऊपर 2 बॉक्स बने होते हैं। मशीन ट्रैक्टर से चलता है, ट्रैक्टर से अटैच हो जाता है पीटीओ से, ऊपर 2 बॉक्स बने होते हैं। एक बॉक्स बना होता है बीज का और एक बॉक्स होता है आपका खाद का। तो जब हम ट्रैक्टर को चलाते हैं खेत में और पीछे हमारा ये मशीन चलता है, तो उस बॉक्स के नीचे पाइप गए होते हैं। तो वो पाइप क्या करता है, जहां जहां बीज गिरा है, एक पाइप जाएगा आपका बीज वाले बॉक्स से और एक पाइप जाएगा आपके खाद वाले बॉक्स से। तो जिस जगह पर, जिस गड्ढे में जितने दूरी पे आपका बीज गिरा है, वहीं पर क्या करेगा, वो आपका खाद गिराएगा। अब मेरे को ये बताइए कि जहां पर बीज है वहां खाद डालने से ज्यादा अच्छा असर होगा उत्पादन, कि जहां बीज नहीं है वहां खाद डालने से उत्पादन अच्छा होगा? जग बीज है वही जग। बिल्कुल। हमारा देखिए उत्पादन का प्रभाव, जब हम बोलते हैं बाद में कि साहब हमारा ना उत्पादन कम हुआ, हम तो बढ़िया खेती किए थे, खूब आज बढ़िया बीज लाए थे, खूब सिंचाई भी किए, खूब खाद भी डाले, मगर हमारे से बढ़िया बगल वाले का हो गया जो मशीन से लगाया था। तो क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो बुआई किया था छिड़काव विधि से किया था। तो छिड़काव में क्या हो, बीज कहीं खाद कहीं, ठीक है, और बीज समान रूप से आपके पूरे खेत में नहीं गया, बीज आपके मिट्टी के ऊपर ही रह गया, मिट्टी के नीचे गया ही नहीं। ये सब कारणों से क्या हुआ, आपका बीज का उधर ज्यादा नुकसान भी हुआ और उत्पादन भी आपका प्रभावित हुआ। फोन आते धर्म भैया को। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी, राम राम। राम राम, जय जोहार। परिचय बताइए भैया। मैं पूरन सिंह बंजारा बात कर रहा था भैया, ग्राम पंचायत बकीरमा पारा पीरी मुहा विकास खंड प्रेम नगर में। बहुत बहुत स्वागत है पूरन जी हमारे कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में। धन्यवाद भैया। का सवाल है राउर का राज? भैया अगर हमारे थे मशीन की सुविधा नहीं है तो हम कैसे अब तो अपन हाथे के बोई को करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है राउर कर लेगी जब आप सुनी। देखिए बहुत अच्छा सवाल किए भैया। देखिए एक्चुअली होता क्या है, सभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हर किसान के पास मशीन उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, हमारे जिले में या फिर संभाग में एक कृषि अभियांत्रिकी विभाग होता है, सुने हैं नाम क्या इसका? जी सुना हूँ। कृषि अभियांत्रिकी विभाग, उनके पास ना सारे मशीन रहते हैं, जो भी आपको कृषि से संबंधित जितने मशीन हैं आपके पास वो उनके पास रहते हैं। तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, हायर ले सकते हैं। वो हायरिंग, कस्टम हायरिंग के रूप में चलाते हैं वो लोग। तो वो बहुत नॉमिनल चार्ज में किसानों को देते हैं। उन्हीं का ट्रैक्टर रहता है, उन्हीं का मशीन रहता है। वो आपके पास आएंगे मशीन लेकर और आपके धान की बुआई करेंगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ शासकीय मतलब विभाग के द्वारा अनुदान में योजनाएं चलती हैं मशीन खरीदने के लिए। तो उसमें भी आप कई, जैसे एक हमारे भारत सरकार की भी एक योजना है, कृषि यंत्र सेवा
कई योजना रहती है जिसमें 25 लाख तक का रहता है स्कीम, जिसमें कुछ अनुदान रहता है, कुछ आपको देना रहता है। तो यदि उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग कुछ किसान समूह में 8-10 किसान आपस में मिलके एक साथ ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या सिंगल मशीन भी ले सकते हैं आप लोग समूह में। और उसको और मुझे जहाँ तक पता है कि हमारे कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र हैं सभी में आपको कुछ ना कुछ अनुदान मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आप ले लिए एक बार 5-6 किसान मिलके आपस में आप लोग, तो उससे फ़ायदा ये हो कि आप अपना खेती में तो खेती कर लिए, अब जब आपका खेती हो गया फिर मशीन आपका खाली हो गया, फिर उसको क्या करें आप गांव में दूसरे किसान भाई बंधु को दें और उसको आप हायरिंग के रूप में चलाएं, कस्टमर हायरिंग के रूप में चलाएं, उनसे कुछ सोर्स जनरेट करें। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी EMI होगा या जो भी उसका पटाना होगा पैसा, वो धीरे धीरे उसी से कमा के आप बैंक को वापस दे भी सकते हैं। तो हम लोग उसी के लिए बात कर रहे थे कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मशीन है, सीड ड्रिल बोलते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। आप लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम किसान बंधु क्या करते हैं कि धान को छिड़क देते हैं, आप लोग हाथ से छिड़कते हैं ना, छिड़क के खेत में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कि हमारा जो धान का बीज है ना, वो मिट्टी में सही तरीके से नीचे नहीं जा पाता है, वो क्या होता है मिट्टी के ऊपर ही रह जाता है। तो जिससे क्या होता है, उसका अंकुरण अच्छे से नहीं होता है, और अंकुरण अच्छे से नहीं होगा तो उत्पादन भी अच्छे से नहीं होगा, फिर आपका वो फसल अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मशीन का उपयोग करते हैं सीड ड्रिल से। वो क्या करता है मशीन, आपके धान को एक कतार बोनी में बोएगा, एक लाइन से बोएगा और पूरे खेत में समान रूप से बोएगा। अब अभी जब हाथ से छिड़कते हैं तो क्या होता है, किसी जगह पे ज़्यादा बीज जा रहा है, किसी जगह पे कम बीज जा रहा है, होता है ना ऐसा कि जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ तक आपका हाथ जाएगा वहाँ तक तो बीज आप छिड़क देंगे, फिर नीचे पैर के पास बीज छूट जाएगा, फिर उस कोने में बीज छूट जाएगा, मतलब पूरे खेत में आप समान रूप से बीज का वितरण नहीं कर पाते हैं। और हाथ से छिड़कने पे क्या होता है, हमें अंदाज भी नहीं लगता कि हमें कितना बीज डालना है, कितना बीज नहीं डालना है, जिससे हमारे बीज का नुकसान भी होता है। तो हम यही चर्चा ही कर रहे थे कि देखिए किसान बंधु कृषि यंत्रीकरण की ओर आगे बढ़ें, कृषि यंत्र का उपयोग करें। अब जरूरी नहीं कि आप अकेले ही खरीदें, 3-4 किसान मिलकर आपस में खरीद लें, और जो सब्सिडी है सब्सिडी के माध्यम से लेकर और अपने खेत में भी उससे बुआई करें, और जब अपना खेत की बुआई हो जाए तो दूसरे कृषक बंधु को देकर उससे हायरिंग के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई से हमारा संपर्क लगा था टूट गई से, बाकी क्या है कि डॉक्टर साहब बड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी दे दें इन्हें उनके सुन ही बढ़िया से। और देखिए भाई बहुत सुघर ये जानकारी भी रहीस, और मैं कहत रहन कि देखिए गोट बातला तो आगू करबो, यदि गीत रहीस तेला यदि सुनवाते भाई, और कौन सा गीत सुनवा आज? बड़ा सुघर अकन गीत लाए हों, एकदम सामयिक हवे, मोर संग चलो रे लक्ष्मण मस्तूरिया और उनकर संगता कर गाल। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। अमरैया
कस जुड़ छाऊं मैं मोर संग बैठ जुड़ा लो हमरैया कस जुड़ छाऊं मैं मोर संग बैठ जुड़ा लो पानी पी लो मैं सागर यो दुख पीरा बिसरा लो पानी पी लो मैं सागर यो दुख पीरा बिसरा लो नवा जोत लाओ नवा गाँव नवा जोत लाओ नवा गाँव बर रास्ता नवा गढ़ो रे मोर संग चलो जी मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा मोर संग चलो रे मोर संग चलो जी। ये बहुत सुघर कन राउत धर्म भैया गीत ला भाई सुनवाएन। अब देखी मैं कहत रहे संदेश है संदेश ला भी सुन ले थी तेकर भाई फेर दे गोट बात ला करबो लगे दो। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो ये तो रईस भाई संदेश ला भी सुनेन और मैं कहता हूँ कि लगे हाथ मंडी भाव मौसम कर भी बात हो जाए। हाँ तो देखी भाई यदि मंडी भाव कर अगर गोट करी नहीं तो मक्का चलता है 2,230 रुपया प्रति कुंटल, गेहूँ 2,427 रुपया प्रति कुंटल, रागी कहब तो 4,300 रुपया प्रति कुंटल, बाजरा है रहा है 3,250 रुपया प्रति कुंटल, मऊहा 3,200 और राम तिल 8,000 रुपया प्रति कुंटल चलता है। मौसम कर बात करी तो देखा थी कि पानी बूंदी तो देखिए गिरते छावे सब कति किसान भाई जोर शोर से लगिन हैं अपन काम बुता में। तापमान कर बात करब तो हमारा आज कर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। काल कर बारे में अनुमान हवे कि अधिकतम रही 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 23 डिग्री सेल्सियस। हाँ बाकी डॉक्टर साहब देखिए दे बेरा होता है जाती जवाती और मैं कहत रहन कि अभी कर समय कर हिसाब से काबर की बरखा भी देखिए भाई ये दे नगद होता है और कोई कर दिमाग में ये रहेल कि अच्छे तो बढ़िया दे दही से करे दे आगू दही कि नहीं दही। ये जम चीज ला सोचत हुए जाती जवाती हमर किसान भैया बहनी मन बर का सलाह है राउर तरफ से तो चटिक सलाह देत जाते हैं तेकर कार्यक्रम ला ये जगह टूट रहते नहीं। हाँ देखिए बिल्कुल सही। मैं बस एक छोटा सा एक बता दूं उनको कि जब हम खेती बाड़ी करें तो 3-4 चीज़ ध्यान रखें। सबसे पहले जब हम खरीफ की खेती करना शुरू करें तो शुरू करने से पहले गर्मी में खेत में गहरी जुताई कर दें, जो बता दिया आपको। गहरी जुताई करने से क्या होगा, आपका खरपतवार जो आप देखिए धान में सबसे दिक्कत क्या होती है, खरपतवार। जब हम बुआई करते हैं तो खरपतवार बहुत ज्यादा उगता है। तो यदि हम गहरी जुताई करेंगे तो खरपतवार की समस्या हमारी बहुत कम हो जाएगी। और कीड़वा, हाँ बिल्कुल, जो कीड़े के अंडे और लार्वा रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं और धूप में जलकर खत्म हो जाते हैं। पहली चीज हम ये करें कि धान की बुआई से पहले गर्मी में हम क्या करें, अपने खेत को गहरी जुताई कर दें। दूसरी बात ये करें कि जब खेत में हम
अपनी बुआई करें तो बुआई करने से पहले हमारा बीज का चयन बहुत सही होना चाहिए। बीज हमारा अच्छा होना चाहिए। यदि बीज हमारा अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा उत्पादन हमारा प्रभावित होगा। दूसरी बात, बीज अच्छी होनी चाहिए। बीज अच्छी होने के बाद जब भी हम बीज की बुआई करें या रोपाई करें, उससे पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। हम अधिकांश किसान बंधु उपचारित नहीं करते हैं बीज को। बीज को उपचार करने से अच्छा फायदा ये होता है कि जिस बीज में अंकुरण क्षमता कम होती है, कई बार देखे बीज में क्या होता है, कई बीज नहीं उगते हैं आपके, तो अंकुरण क्षमता उनकी जो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं वो भी क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। दूसरी चीज और क्या होता है, जब हम बीज को उपचार करते हैं तो उन बीज में रोग जनित या बीज जनित जो बीमारी होती है उससे भी लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे हमारे शरीर में होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, वैसे ही बीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी चीज ये करें कि हम बीज को उपचारित जरूर कर लें। तीसरा चीज ये करें, जब हम उपचारित करने के बाद बीज की बुआई करें तो बुआई करने का तरीका बहुत सही होना चाहिए हमारा। हमने जैसे बताया सीड ड्रिल अगर आपके पास है तो सीड कम फर्टिलाइजर से बुआई करें। यदि वो नहीं है तो आप एक हमारे पास होता है लेवी करते हैं लोग, अंकुरित करके और फिर उसे छिड़कते हैं। तो उसको भी अंकुरित करके छिड़के ना, उसकी जगह में एक पैडी डम सीडर आता है, उस पैडी डम सीडर के माध्यम से भी उसको बुआई करें तो एक लाइन से बुआई होगा वो भी। और फिर अगर जो किसान बंधु हमारे नर्सरी लगाना चाहते हैं उसके लिए भी मशीन आता है, ट्रांसप्लांटर बोलते हैं, पैडी ट्रांसप्लांटर, उसका उपयोग कर सकते हैं। 3 चीजें, पहला खेत की गहरी जुताई करें, खेत को तैयार करें, बीज का चयन सही करें, बीज को उपचारित करें बोने से पहले, फिर बीज की बुआई करें। और बीज की बुआई के बाद फिर हम जब खाद डालते हैं तो खाद डालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमारे मिट्टी की जानकारी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास अपने मिट्टी की जानकारी होनी चाहिए। तो सब किसान बंधु अपनी फसल लगाने के पहले अपना सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाएं, अपने मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं। इससे होता क्या समझिए, जब हमारे मिट्टी का परीक्षण हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा हमारे मिट्टी में किस किस पोषक तत्व की कमी है। तो हम क्या करेंगे, फिर अपने मिट्टी को वही पोषक तत्व देंगे। अभी हमें पता नहीं होता है तो अपने मन से एक बुरा यूरिया डाल रहे हैं, एक बुरा डीएपी डाल रहे हैं, मतलब हम उर्वरक कुछ भी डाल रहे हैं, रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं तो हमको पता ही नहीं है। और रासायनिक उर्वरक का पता है दुष्प्रभाव भी कितने सारे हैं। तो यदि हमें पता ही नहीं है कि हमको डालना कितना है तो हम क्या करेंगे, असंतुलित रूप से रासायनिक उर्वरक का उपयोग ही हमारे मिट्टी को क्या कर रही है, खराब करता है। ऊपर से बढ़िया पैसा भी ज्यादा जाता है। बिल्कुल, पैसा भी ज्यादा जा रहा है। तो यदि हम अपनी मिट्टी को अच्छा करना चाहते हैं और वापस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमको धीरे धीरे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्राकृतिक खेती के लिए अगर आप जाएं तो एक सिंपल तरीका है, बीज को उपचारित करने के लिए हम बीजामृत बनाते हैं, उर्वरक डालने के लिए हम जीवामृत बनाते हैं, कीट को मारने के लिए हम निमास, ब्रह्मास, अग्नियास ये बनाते हैं। तो सारी चीजें हमारी प्राकृतिक खेती में उपलब्ध है। हम किसान को थोड़ा थोड़ा प्राकृतिक खेती की ओर आना चाहिए और इसके बाद हमें अपनी खेती बहुत अच्छे से करें, सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ये इस खेती पे हमारा पूरा घर निर्भर होता है। और एक समय, क्योंकि खेती 2 चीज पर निर्भर करती है, एक समय, दूसरा प्रबंधन। सही समय पर सही प्रबंधन हमारे उत्पादन को अच्छा करेगा। डॉक्टर साहब बड़ा सुघर कन जानकारी दहन और विस्तार पूर्वक जानकारी दहन। राउर कर सलाह से किसान भाई खेती करही और अपन लाभ ला दुगना करही। राउर आज हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। नामा किसान भाई जो हमारे से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनकर वर अपन फ़ोन नंबर बता दूँ, 231917 231918 और अंबिकापुर कर बाहर कर रहिया या फिर मोबाइल फ़ोन से लगाना चाहते हैं ओमन एक पहले STD कोड लगाही 07774 और समय रही 3:30 बजे ले 4 बजे कर बीच और दिन रही देखी भाई ये दे सूख रोज राउर फोन लगा के विशेषज्ञ से गोठ करके सोझ जवाब जान सकत ही और अपन खेती पाती में बढ़िया लाभ कमाए सकत ही। तो अब बेरा हर धर्मू भैया कहता है कि आज कर हेलो किसान वाणी ला यही जग समेटी। आज कर हमारा हेलो किसान वाणी अतरेज। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।